नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज रूल इन कश्मीर इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ठीक है, मतलब कि किसने रूल किया था, किसके रूल को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। अशोका, जैनुल अब्दीन, ललित आदित्य या फिर हरि सिंह। तो ये हम ललित आदित्य, जब ललित आदित्य ने रूल किया था उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। ठीक है, किसके टाइम पीरियड को, ललित आदित्य। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, ये भी हम ललित आदित्य को बोलते हैं। ठीक है, ये भी किसको बोलते हैं, ललित आदित्य को। और आपको पता ही है कि एंशियंट टाइम में गुप्ता पीरियड को भी क्या बोलते थे, गोल्डन एज। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, किसको, गुप्ता पीरियड को। जो गुप्ता पीरियड था उसको क्या बोलते थे, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कौन सा पीरियड है, ललित आदित्य का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अवंती बर्मन ने एक टेम्पल बनाया था जिसका नाम है अवंती स्वामिन। ठीक है, किसने, अवंती बर्मन ने एक टेम्पल बनाया है जिसका नाम है अवंती स्वामिन। ठीक है, अवंती स्वामिन। वो टेम्पल किसको डेडिकेट, मतलब किसका टेम्पल था वो, लॉर्ड शिवा का, विष्णु का, बुद्धा का या फिर गौतमा का। ठीक है, गौतम का। तो ये है लॉर्ड विष्णु का। किसने बनाया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, अवंती बर्मन ने कौन सा टेम्पल बनाया है, अवंती स्वामिन। ठीक है, स्वामिन किसके लिए बनाया है, कौन से भगवान के लिए, विष्णु के लिए। ठीक है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु के लिए टेम्पल बनाया है अवंती बर्मन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गजनी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो मोहम्मद गजनी थे जब उन्होंने कश्मीर में इन्वेड किया, मतलब कश्मीर में जब वो घुसे थे तो किसका टाइम पीरियड था, मतलब किसका टाइम पीरियड चल रहा था वहां पे, कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, कारकोटा डायनेस्टी, लोहारा, उत्पला या गुप्ता। तो उस टाइम में कौन सी डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जो मोहम्मद गजनी थे ये कहाँ से आए थे, ये अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है, गोरी जगह है। ठीक है, आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम कौन आया था इंडिया में, मोहम्मद कासिम। ठीक है, फिर उसके बाद गजनी, फिर उसके बाद गोरी आए थे। तीनों कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। अब इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोमनाथ का टेम्पल, ठीक है, सोमनाथ का टेम्पल किसने लूटा है, मतलब किसने अटैक किया यहाँ पे, तो वो भी मोहम्मद गजनी थे। कहाँ पे पड़ता है ये टेम्पल, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जब मोहम्मद गजनी कश्मीर में इन्वेड किया था, एंट्री की थी, किसका टाइम पीरियड था, गुप्ता। ठीक है, गुप्ता का टाइम पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मोहम्मद गजनी आए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बुद्ध मस्जिद थी कश्मीर में वो किसने बनाई है। ठीक है, जो बुद्ध मस्जिद है कश्मीर में वो किसने बनाई है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्ध मस्जिद है कश्मीर में वो किसने बनाई है, ये बनाई थी सुल्तान सिकंदर ने। ठीक, किसने बनाई है, सुल्तान सिकंदर ने। इसको बुर्ज शाह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बुर्ज शाह भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बुर्ज शाह किसको बोलते हैं, सुल्तान सिकंदर। और बुद्ध मस्जिद किसने बनाई है कश्मीर में, वो भी सुल्तान सिकंदर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो बुद्ध मस्जिद है वो कश्मीर में रिंचिन ने बनाई थी। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने जामा मस्जिद, जो कश्मीर में जामा मस्जिद है वो बनाई है किसने, सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने जामा मस्जिद बनाई है। और जो बुद्ध मस्जिद है, बुद्ध मस्जिद किसने बनाई है, रिंचिन ने। ठीक है, रिंचिन की आपको हिस्ट्री पता होगी, ये लद्दाख से आए थे। ठीक है, चाइना, लद्दाख से आए थे, फिर यहाँ कश्मीर में रूल किया इन्होंने, पर इनको रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। अब बोल रहे हैं हमने बताना है जो शहाबुद्दीन थे। ठीक है, जो मुस्लिम डायनेस्टी, कश्मीर में जो मुस्लिम डायनेस्टी रूल कर रही थी उसमें एक रूलर आते हैं शहाबुद्दीन, उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बोल रहे हैं ही बिलोंग टू शाहमी डायनेस्टी। आपने पढ़ा होगा जो शहाबुद्दीन थे वो शामी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग हिज रीजन शायद
सैयद अली अहमदानी विजिट कश्मीर, सही बात है, ठीक है। जो सैयद अली अहमदानी वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में उन्होंने कश्मीर में विजिट किया था। अब बोल रहे हैं इनका रियल नेम हिंदाल, ये नहीं था, उनका रियल नेम हिंदाल नहीं था, ठीक है। और इन्हीं को हम ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया बोलते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। शामी डायनेस्टी, शामी डायनेस्टी को फाउंड भी किसने किया था? शहाबुद्दीन ने, ठीक है, शहाबुद्दीन ने, ठीक। और ऐसे भी पूछ सकते हैं जो सैयद अली अहमदानी, ठीक है, सैयद अली अहमदानी किसके टाइम पीरियड में विजिट किया था? तो वो भी शामी डायनेस्टी के शहाबुद्दीन के टाइम पीरियड में विजिट किया था। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया किसको बोलते हैं? वो भी शहाबुद्दीन को, ठीक है। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया किसको बोलते हैं? शहाबुद्दीन को, ठीक है, शहाबुद्दीन को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो सुल्तान सिकंदर था उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सुल्तान सिकंदर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ही इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, नो, ये तो यही है, सामने दिख रहा है, ये गलत है। और सेकंड है इसने जामा मस्जिद बनाई थी, खांगे मोहल्ला श्रीनगर, वो भी सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। थर्ड है इसको हम औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं। फोर्थ है इसके टाइम पीरियड में तिमूर, ठीक है, तिमूर कौन था? मंगोल थे ये। तिमूर ने इन्वेड किया और इसको वुडन एलिफेंट गिफ्ट दिया था। बाकी सारे करेक्ट है। अकबर ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? जैन उल अब्दीन को। सुल्तान सिकंदर एक बड़ा कटुरता वाला नेता था, रूलर था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या क्या बन रहा है। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं जामा मस्जिद किसने बनाई है? तो सुल्तान सिकंदर ने। जामा मस्जिद किसने बनाई है? सुल्तान सिकंदर ने। बुद्ध मस्जिद किसने बनाई है? रिन चीन ने। बुद्ध मस्जिद रिन चीन ने बनाई है, ठीक है। और खांगे मोहल्लाई श्रीनगर, खांगे किसने बनाया है? ये भी सुल्तान सिकंदर ने बनाया। औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ये किसको बोलते हैं? औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी हम सुल्तान सिकंदर को। अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? जैन उल अब्दीन को, ठीक है। और ललित आदित्य ऑफ कश्मीर शहाबुद्दीन, ये तीनों ही शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। शहाबुद्दीन को ललित आदित्य बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर जैन उल अब्दीन को बोलते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में तिमूर ने इन्वेड किया। तिमूर कौन था? मंगोल था। सिकंदर के टाइम पीरियड में ही तिमूर ने इन्वेड किया था। जो फॉरेनर विजिट करते हैं उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसको अकबर ऑफ कश्मीर नहीं बोलते हैं। अब बोल रहे हैं जब अकबर ने कश्मीर में अटैक किया था, जब अकबर मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर में अटैक किया था, उस टाइम कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी थी? कौन सा राजा रूल कर रहा था? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो उस टाइम यूसुफ शाह चक डायनेस्टी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी? चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गाजी चक, ठीक है। यूसुफ शाह चक वही महान हस्ती हैं जिन्होंने हब्बा खातून से शादी की थी, ठीक है। हब्बा खातून के हस्बैंड थे। हब्बा खातून एक पोइटस है, इसको हम नाइट एंगल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं और जून वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकबर ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? जैनुल अब्दीन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि हु बिल्ड निशांत बाग इन कश्मीर, ठीक है। निशांत बाग कश्मीर में किसने बनाया था? निशांत बाग कश्मीर में आसिफ खान, ठीक है। आसिफ, ठीक है, आसिफ खान ने बनाया था। ये आपको पता ही होगा, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। निशांत बाग आसिफ खान, ऑप्शन सी इज। अब बोल रहे हैं मुगल रूल कश्मीर फ्रॉम विच टाइम, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड था जब मुगलों ने रूल किया था कश्मीर में, ठीक है। कौन सा टाइम पीरियड था जब मुगलों ने रूल किया था कश्मीर में? ये टाइम पीरियड भूल जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से लर्न करके, अगर टाइम सीरीज पता हो, टाइम लाइन पता हो तो इससे ठीक रहता है। किया था 1586 से लेके 1752, ठीक है, 1752 तक, ठीक है। 1586 से लेके 1752 तक। कौन सा? 15 से लेके 17, ठीक है। 15 से लेके 17
तक रूल किया था इन्होंने, ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुगल्स ने कौन से टाइम पीरियड में रूल किया था? 1586 से लेके 1752 तक, ठीक है, 1752 तक। अब बोल रहे हैं कि किसको नेपोलियन ऑफ कश्मीर बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ कश्मीर। आप कमेंट में बताओ कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नेपोलियन ऑफ कश्मीर, जैनुल अब्दीन या फिर सुल्तान सिकंदर या फिर रंजीत सिंह या फिर जोरावर सिंह। ये थे जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह थे उसके गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि गुलाब सिंह इन कश्मीर, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। जो गुलाब सिंह ने कश्मीर में रूल किया हुआ है उसके बारे में हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट बोला हुआ ही स्टार्ट डोगरा रूल इन कश्मीर, आपको पता ही है डोगरा डायनेस्टी को फाउंडर कौन है? गुलाब सिंह। ही बिल्ट धर्मत ट्रस्ट, है ना, जो अभी भी है धर्मत ट्रस्ट, ये भी गुलाब सिंह ने। परमंडल टाउन, है ना, परमंडल टाउन जिसको छोटा काशी बोलते हैं, ये जो सांबा वाली साइड है छोटा काशी, ये भी इन्होंने किया था। रघुनाथ टेम्पल स्टार्ट इन्होंने किया था, कंप्लीट रणवीर सिंह ने किया था। ही आल्सो नोन एज उल्लास ऑफ ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, उल्लास ऑफ ईस्ट। उल्लास ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? महाराजा गुलाब सिंह को। ये सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे। गुलाब सिंह, ठीक है, फाउंडर ऑफ ए डोगरा डायनेस्टी महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ ए धर्मत ट्रस्ट महाराजा गुलाब सिंह, परमंडल टाउन के फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। ऐसे पूछे छोटा काशी किसको बोलते हैं? वो भी परमंडल टाउन। कहाँ पे पड़ता है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी इम्पोर्टेंट, ये पड़ता है सांबा में, ठीक है, सांबा में पड़ता है। रघुनाथ टेम्पल को स्टार्ट किसने किया था? रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू में पड़ता है इसको स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने, लेकिन कंप्लीट किया था महाराजा रणवीर सिंह ने, ठीक है। उल्लास ऑफ ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उल्लास ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? महाराजा गुलाब सिंह को, उल्लास ऑफ ईस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब फाउंड की थी, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कब फाउंड की थी? कौन सी? जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में ये जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी बन गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या थी? जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कब की थी? 1931 में, ठीक है, 1931 में। किसने फाउंड की थी? शेख अब्दुल्ला ने। किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि रणवीर सिंह के बारे में ट्रू बताना है, ठीक है। जो महाराजा रणवीर सिंह थे उन्होंने RS पुरा, ठीक है, RS पुरा की फुल फॉर्म भी क्या है? रणवीर सिंह। और रणवीरेश्वर टेम्पल वो भी इन्होंने फाउंड किया था, ये बोला हुआ है। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने कंप्लीट, सारे इसमें करेक्ट है, ठीक है। रणवीर सिंह ने RS पुरा बनाया हुआ है। रणवीरेश्वर टेम्पल जो शालामार में है, और इसमें जो नॉर्थ इंडिया का, ऐसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा शिव टेम्पल है वो कौन सा है? रणवीरेश्वर, ठीक। और रघुनाथ टेम्पल को इन्होंने कंप्लीट करवाया था। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवियर ऑफ कश्मीर या स्पैरो ऑफ ए कश्मीर, ठीक है। सेवियर ऑफ ए कश्मीर या स्पैरो ऑफ ए कश्मीर। स्पैरो ऑफ ए कश्मीर किसको बोलते हैं? ये रंजीत सिंह जम्वाल को, रंजिंदर सिंह जम्वाल को, राजिंदर सिंह, रंजीत नहीं, राजिंदर सिंह जम्वाल को क्या बोलते हैं हम? कश्मीर की चिड़िया, ठीक है। स्पैरो क्या होती है? स्पैरो ऑफ कश्मीर राजिंदर सिंह जम्वाल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर इंट्रीगल पार्ट, ठीक है, इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंडिया कब बना था? जम्मू कश्मीर इंट्रीगल पार्ट, ठीक है, इंट्रीगल पार्ट पूछ रहे हैं ये इंडिया का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 27 अक्टूबर 1947, ठीक है। ऑप्शन डी इज। अब पूछ रहे हैं कि फर्स्ट PM ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहले कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे, फिर 6th अमेंडमेंट से CM, ठीक है। अब क्या बोलते हैं इनको? चीफ मिनिस्टर। तो कौन थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के? मेहरचंद महाजन। कौन थे? मेहरचंद महाजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जून 1952 में, ठीक है, जून 1952 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में।
जिसमें जम्मू कश्मीर को 370, ठीक है, जो स्पेशल आर्टिकल है जम्मू कश्मीर का, वो आर्टिकल दिया था। तो ये कौन सा एग्रीमेंट था? अब पूछ रहे हैं ये कौन सा एग्रीमेंट था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लाहौर एग्रीमेंट या दिल्ली? ये था दिल्ली एग्रीमेंट, ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट। ऐसे भी पूछ सकते हैं दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ था? 1952 में। किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था। कौन सा? दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट का लास्ट गवर्नर कौन था? लास्ट गवर्नर कौन था? ये थे सत्यपाल मलिक, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सत्यपाल मलिक। ऐसे पूछे कि फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी और लास्ट सीएम कौन है, तो वो महबूबा मुफ्ती। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जीसी मुर्मू, नहीं जीसी मुर्मू अभी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मुर्मू। लास्ट गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये पूछा हुआ है कि लास्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, तो महबूबा मुफ्ती। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर, पहली चीफ मिनिस्टर कौन, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? महबूबा मुफ्ती। लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन है जम्मू कश्मीर के? वो भी महबूबा मुफ्ती। ऑप्शन डी इज। अब बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर को सदर रियासत बोलते थे, ठीक है, सदर रियासत, तो बाद में उसको गवर्नर में चेंज कर दिया। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1977 में। ऐसे भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गवर्नर को पहले क्या बोलते थे? जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर को क्या बोलते थे? सदर रियासत, ठीक है, सदर रियासत। और अब सदर रियासत किस में चेंज हुआ है? गवर्नर में। कौन से अमेंडमेंट से? 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट से बहुत कुछ आया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जे.एन.के बैंक है, ठीक है, जो जे.एन.के बैंक है वो कब बना था? कब बना था जे.एन.के बैंक? 1 अक्टूबर 1938, ठीक है, 1938 से पहले 1 अक्टूबर 1938 को हमारा जम्मू कश्मीर का बैंक बना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो राजदर्शनी एक बुक है, ठीक है, राजदर्शनी बुक है जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, सॉरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ये इफ नहीं आना यहाँ पे, ये गलती से हो गया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में बताती है। तो वो बुक किसने लिखी है? वो लिखी है गणेश दास बद्रा, ठीक है, गणेश दास ने लिखी है। कौन सी बुक? राजदर्शनी, जिसके बीच में जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। जम्मू की हिस्ट्री, वही एक तवी के किनारे बकरी भी और शेर भी, जम्मू लोचन बाहु लोचन, ठीक है। तो जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर की हिस्ट्री बताई है, वो लिखी है कल्हान। नेक्स्ट पूछा है कि जो बाहु फोर्ट है वो किसने बनाया? बाहु फोर्ट के बारे में तो सभी को पता ही है कि कौन बनाया, लेकिन इसके साथ में पूछा है कि दार नगरी, ये ऐसे कम सुना होता है। दार नगरी और बाहु फोर्ट दोनों ही किसने बनाया है? बाहु लोचन ने, ठीक है, बाहु लोचन ने। किसने बनाए हैं? बाहु लोचन ने। दार नगरी को ध्यान रखना। बाहु फोर्ट जो बावे वाली माता में, वो तो पता ही है आपको, बाहु लोचन ने बनाया। पर दार नगरी भी किसने बनाई है? बाहु लोचन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिटी ऑफ टेम्पल किसने बनाई है, मतलब किसने फाउंड किया? सिटी ऑफ टेम्पल क्या है? जम्मू है। जम्मू को किसने फाउंड किया हुआ है? जम्बू लोचन ने। जम्बू लोचन ने जम्मू को फाउंड किया हुआ है, ठीक है। और जम्मू को हम सिटी ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो अलेक्जेंडर था, ठीक है, अलेक्जेंडर जम्मू में कब एंटर किया? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जम्मू पूछा हुआ है, जम्मू में कब एंटर किया? कश्मीर नहीं, जम्मू में। तो उस टाइम कौन सा राजा रूल कर रहे थे? राजा अजय सिंह। कहाँ से आए थे? यूनान से, जिसको अभी मैसेडोनिया बोलते हैं, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड में? एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडिया में ये मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के अपनी बेटी की शादी करवाई थी इन्होंने इसके साथ, इसकी अलग ही स्टोरी है, ठीक है। तो जम्मू में कब एंटर किया था इन्होंने? अलेक्जेंडर ने जम्मू में इन्होंने एंटर किया था जब राजा अजय सिंह का रूल था। और तिमूर कौन है? मंगोल। उन्होंने कश्मीर में कब एंटर किया था? जब गुप्ता डायनेस्टी का रूल था, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का रूल था जब कश्मीर में, तब तिमूर कौन है? मंगोल। और
अलेक्जेंडर राजा अजय सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जसरोटा टाउन जम्मू कश्मीर में किसने फाउंड किया था? जसरोटा टाउन जम्मू में किसने फाउंड किया था? ये किसने किया था? जशदेव ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जशदेव। जो विजयपुर है वो किसने फाउंड किया था? अब पूछ रहे हैं जो विजयपुर है वो किसने फाउंड किया था? बृजदेव। ठीक है, देव जैसे जो स्पेशली देव आएंगे लास्ट में, उन्होंने जम्मू में रूल किया है। ठीक है, वो स्पेशली उन्होंने कहाँ पे? जम्मू में रूल किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो मालदेव थे, ठीक है, एक रूलर थे, एक राजा थे जिन्होंने जम्मू में रूल किया है, मालदेव, उसके बारे में हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोला हुआ है इन्होंने डोगरा कैपिटल को कश्मीर में, ये गलत है। ठीक है, पहला ही इसका गलत है। तो उसके बाद इसके टाइम पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं जम्मू में। ठीक है, जम्मू में गोल्डन पीरियड किसको बोलते हैं? किसके टाइम पीरियड को बोलते हैं? मालदेव। और कश्मीर में ललित आदित्य के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलते हैं। और इंडिया में गोल्डन एज किसको बोलते हैं? गुप्ता पीरियड को। ठीक है, जम्मू में किसको बोलते हैं? मालदेव के पीरियड को, मालदेव की पीरियड को जम्मू में बोलते हैं गोल्डन पीरियड, और कश्मीर में ललित आदित्य। नेक्स्ट बोला हुआ है कि इन्होंने माल मंडी एंड गड़गी सिस्टम इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये भी सही बात है, माल मंडी और जो गड़गी सिस्टम है वो इन्होंने ही, और इसके टाइम पीरियड में भी तिमूर ने इन्वेड किया था। ये भी सही बात है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो जम्बाद केव है उसका क्या नाम है? ठीक है, जो जम्बाद केव, ठीक है, आपको स्टोरी सुनी आगे होगी, आपने देखा भी होगा। जम्बाद केव को पिरखू केव, ठीक है, पिरखू केव बोलते हैं जम्बाद केव को, जम्बाद केव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो रंजीत देव, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह नहीं, रंजीत देव थे, उसके बारे में हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब बोल रहे हैं इनको जम्मू में हम दारुल अमान, ये सही बात है, इनको क्या बोलते थे? दारुल अमान। ठीक है, दारुल अमान किसको बोलते थे? रंजीत देव को। उलूफ ऑफ ईस्ट किसको बोलते थे? महाराजा गुलाब सिंह को। ठीक है, और इन्होंने सती को बैन किया था, ये बात सही है। सती को बैन करने वाले कौन थे? जम्मू के रूलर रंजीत देव। ठीक है, रंजीत देव। और कश्मीर में जो सिकंदर थे उन्होंने किया था। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इनको गुरु ऑफ जम्मू, ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी। ठीक, अब जम्मू कश्मीर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। पैराडाइज ऑन अर्थ, है ना, पैराडाइज ऑन अर्थ हम बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद क्राउन ऑफ इंडियन यूनियन, ये भी बोलते हैं, सारे करेक्ट है। अगर आपको ऐसे बोलेंगे पैराडाइज ऑन अर्थ जम्मू कश्मीर को बोलते हैं, ये भी करेक्ट। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, ये भी करेक्ट। क्राउन ऑफ इंडिया यूनियन, क्राउन ही है, नॉर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्थ में सबसे टॉप है, तो क्राउन भी है, स्विट्जरलैंड भी है, और पैराडाइज भी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिंचन का मुस्लिम नेम क्या था? ठीक है, रिंचन का मुस्लिम नेम क्या था? ये पूछ रहे हैं कि रिंचन का मुस्लिम नेम, रिंचन का मुस्लिम नेम था सुल्तान सादरुद्दीन, सुल्तान सादरुद्दीन। ठीक है, किसका नाम था? रिंचन का। ऑप्शन सी इज। अब बोल रहे हैं एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले रिंचन ही आया था, लेकिन जो रियल फाउंडर है वो किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं शाह मीर को। इसी को ही हम शहाबुद्दीन भी बोलते हैं, शहाबुद्दीन। और इसी को हम ललित आदित्य ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ललित आदित्य ऑफ कश्मीर भी हम शाह मीर को ही बोलते हैं। और फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर भी यही है, शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर भी यही हैं, शाह मीर ही हैं। ठीक है, जैनुल अब्दीन को अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, सुल्तान सदरुद्दीन रिंचन को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज तरंगनी का सेकंड पार्ट किसने लिखा है? ठीक है, जो राज तरंगनी है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया, कल्हाना ने लिखा है फर्स्ट पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो सभी को पता है किसने लिखा है, कल्हाना ने। सेकंड पार्ट किसने लिखा है? सेकंड पार्ट लिखा है इसका जोना राजा। ठीक है, जोना राजा। फर्स्ट पार्ट कल्हाना और सेकंड जोना राजा। जोना राजा ने लिखा है किसका? राज तरंगनी का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकबर ने कश्मीर में कितनी बार विजिट किया है? अकबर ने कश्मीर में कितनी बार विजिट किया है? 3 बार। 3 बार विजिट किया हुआ है। ठीक है, अकबर ने कश्मीर में 3 बार। ऑप्शन सी। फर्स्ट अफगान गवर्नर इन कश्मीर, फर्स्ट अफगान।
अफगान के रूल को डार्क एज भी बोलते हैं, मतलब जितने दंगे फसाद इसके टाइम में हुए इतने किसी के। डार्क एज ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? अफगान रूल को। और इसी के टाइम पीरियड में फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट अफगान गवर्नर कश्मीर में कौन था? अब्दुल्ला खान इशाक। अब्दुल्ला खान इशाक कौन थे फर्स्ट अफगान? अब्दुल्ला खान इशाक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कश्मीर में जीरो ब्रिज है, ठीक है, जो कश्मीर में जीरो ब्रिज, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जीरो ब्रिज कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ पे है? कश्मीर में। उसका पहले क्या नाम था? उसका पहले क्या नाम था? जीरो का जोर, ठीक है, जोर ब्रिज, जोर से बना जीरो। कहाँ पे है? कश्मीर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? शेर कश्मीर। ये आप सभी को पता होगा किसको बोलते हैं लाइन ऑफ कश्मीर। लाइन ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ कश्मीर बोलते हैं शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को बोलते हैं लाइन ऑफ कश्मीर। शेर कश्मीर, इसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किसने फाउंड की है? शेख अब्दुल्ला ने। और लाइन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय जी को, ठीक है। लाइन ऑफ कश्मीर शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट विलेज जम्मू कश्मीर, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा विलेज कौन सा है जम्मू कश्मीर में? अरनिया। अरनिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरनिया। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर रुविदा इस्लाम। रुविदा इस्लाम। रुविदा रोके बनी। रुविदा इस्लाम फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है जम्मू कश्मीर की, रुविदा इस्लाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत, ठीक है, फर्स्ट पहले भी और लास्ट भी। सदर रियासत को क्या बोलते हैं? गवर्नर। कौन से अमेंडमेंट आया था? 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से आया था। तो पहले भी और लास्ट भी कौन है? ये डॉक्टर करण सिंह, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर। पहले प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, फिर चेंज करके कौन सा अमेंडमेंट? 6th अमेंडमेंट हुआ, चेंज करके चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते थे? प्राइम मिनिस्टर। पहले गवर्नर को हम जम्मू कश्मीर में क्या बोलते थे? सदर रियासत। तो पहला चीफ मिनिस्टर कौन है ऐसे पूछें तो भी आंसर आएगा गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी। लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है जम्मू कश्मीर का? फिर भी आंसर आएगा गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी। फर्स्ट सीएम एंड लास्ट पीएम तो वो भी गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जम्मू कश्मीर के। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू।